हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं अपना इंग्लिश क्लास। आज है स्पोकन डे 8। इन दिस वीडियो टुडे वी ऑल आर लर्न दैट व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। तो चलिए टेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं टेंस काल या समय। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान समय, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। वर्तमान मीन्स मतलब जो समय अभी चल रहा है, जो आपके साथ हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन जो चल रहा है उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट। पास्ट जो बीत गया मतलब बीता हुआ कल, जो आपका समय बीत गया है उसे हम बोलेंगे पास्ट। फ्यूचर मतलब आने वाला कल, भविष्य काल, आने वाला कल। जो अपना ड्रीम देखा है, जैसे कि आप सभी मतलब होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आपका आने वाला कल है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। फ्यूचर। अब इन प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। एक नंबर में देखते हैं सिंपल। सिंपल को ही सिंपल, प्रेजेंट को सिंपल को इंडिफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए, सिंपल या इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। ऐसे ही पास्ट, फ्यूचर के भी 4 4 भाग होते हैं, तो उसको हम समझते हैं। अब इस वीडियो में समझेंगे पूरा अच्छी तरह। अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पे 3 कॉलम बनाया है मैंने, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। इसमें है सिंपल, इंडिफिनिट, सिंपल इंडिफिनिट, सिंपल इंडिफिनिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल इंडिफिनिट, पास्ट सिंपल इंडिफिनिट, फ्यूचर सिंपल इंडिफिनिट। सिंपल इंडी इसमें से एक को बोलेंगे, कोई भी। सिंपल बोलिए, इंडिफिनिट, दोनों का नाम एक ही है। चलिए मेरे साथ बोलिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने देखा प्रत्येक के 4 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं, यानी कि सबका 4 4 वर्ग है। तो हमारा कुल मिलाकर टेंस कितना हो गया? तो आपसे अगर कोई पूछता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस, तो आप बोल सकते हैं कि देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 12 काइंड्स ऑफ टेंस। अब इसका हम सब का एक एक अफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे, पूरा 12 का। तो आपने यहाँ पे अभी देखा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस इन टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इन टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें भी हमने 3 कॉलम बनाया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें प्रेजेंट का सिंपल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं खाता हूँ मतलब मैं खाता हूँ, अभी जो काम हो रहा है वर्तमान में, मैं खाता हूँ। पास्ट में इसी को देखेंगे सिंपल का, मैं खाता था या मैंने खाया। तो अब फ्यूचर में देखते हैं सिंपल का, मैं खाऊंगा। यह सेंटेंस के माध्यम से क्लियर हो रहा है मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, ये मतलब आने वाली कल की बात है, भविष्य की बात है। तो इसी तरह हम इसका पहचान कर लेंगे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता, ते, ती, ते है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट का हो जाएगा, पास्ट सिंपल का मैं खाता था या मैंने खाया। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, या था, ई थी इत्यादि सब रहे, तो उसे हम बोलेंगे पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब फ्यूचर का पहचान देख लेते हैं। फ्यूचर सिंपल, तो इसका हम रूल देख लेते हैं, पहचान तो अपने कर लेंगे। इसका हो जाएगा ही, सी, नेम, इट के साथ एस या ई एस, मतलब थर्ड पर्सन के साथ हम उसमें ऐड करेंगे एस या ई एस। जैसे वह खेलता है, ही प्लेस, इसमें हमेशा V2 रहेगा, बाकी सब तो सेम है। इसमें हो जाएगा ऑलवेज यूज वर्ब टू, मतलब वर्ब का दूसरा रूप। इसमें हो जाएगा
स्पोकन में इसका कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि फ्यूचर का बहुत मतलब नाम मात्रा में यूज होता है स्पोकन में, इसलिए हम इसको आगे चढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे तो विस्तार रूप से पढ़ लेंगे। अभी इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी हमने 3 कॉलम बनाया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता है मैं खा रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है मैं खा रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस का मैं खा रहा होगा। मैं खा रहा होगा मतलब फ्यूचर। इसका हम पहचान देख लेते हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहूँ हूँ, रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, यानी कि काम जारी है, वर्क चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। पास्ट कंटिन्यूअस का देख रहे हैं मैं खा रहा था, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे हैं इत्यादि सब रहे थे, उसे हम पहचान करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि सब रहे थे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए अब यहाँ पर हम रूल की बात कर लेते हैं। आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ वी आर, ही सी नेम, इट के साथ एस, इज, आर, एम प्लस बी फोर। इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें ऑलवेज यूज होगा बी फोर। वर्ब का जब भी वर्ब का फॉर्म आएगा तो वर्ब के फॉर्म में बी फोर लगाएंगे, यानी कि आई एन जी एड करेंगे, वी वन प्लस आई एन जी। इसका देख लेते हैं। मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग, इसका हो जाता है ही सी नेम के साथ वाज, आई दे वी यू के साथ वेयर, इसमें भी वी फोर हो जाता है, यानी कि वी वन प्लस आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी। इसका देख लेते हैं तो ऑलवेज यूज विल वी, इसमें होगा ऑलवेज यूज विल वी, ही सी नेम इट, यू दे देम, सभी के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ इसमें होता है विल वी और प्लस वी फोर, यानी कि वी वन प्लस आई एन जी। तो इसको तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब इसमें हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें हमने 3 कॉलम बनाया है, परफेक्ट, 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 यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। पास्ट परफेक्ट मैं खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन। परफेक्ट में देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं खाना खा लिया है, होगा। तो इसका हो जाता है आई विल हैव ईटन। रूल देखेंगे इसका कैसे, बनावट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगाएंगे, यानी कि आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट जो होगा कर्ता के साथ हैव लगाएंगे, ही, सी, नेम, इट के साथ हैज लगाएंगे, हैज और प्लस वी थ्री, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे वी थ्री यहाँ पे लगाएंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसमें देखेंगे तो ऑलवेज यूज हैड, ऑलवेज यूज हैड प्लस वी थ्री, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे, या ही हो या सी हो या यू हो या देम हो, सभी के साथ हम हैड का उपयोग करेंगे। ऑलवेज यूज हैड और प्लस वी थ्री, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैड ईटेन, ईट इट ईटेन, मतलब यहाँ पे ईट का तीसरा रूप लगा है ईटेन, ईटेन। इसी तरह आप यूज करेंगे। इसमें देखते हैं तो ऑलवेज यूज विल हैव, इसमें मतलब विल हैव करेंगे, विल हैव सब्जेक्ट कोई भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रूल में ऑलवेज यूज विल हैव। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई विल हैव ईटेन, और इसमें वी थ्री का उपयोग करेंगे, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप। तो इसमें आपने यहाँ पे देखा कि परफेक्ट टेंस का जितना भी होता है मतलब उस सारे में वी थ्री, यहाँ पे भी देखा वी थ्री का यूज है, यहाँ पे भी वी थ्री, यहाँ पे भी वी थ्री। ऑलवेज यूज, someone person asks that in which way tense you use always v3, then we can without any hesitation we say that in perfect tense always use v3। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछते हैं कि किस टेंस में हमेशा v3 का उपयोग होता है तो आप बोल सकते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, किसी टेंस का अगर परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम v3 का यूज ऑलवेज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें 3 कॉलम है, तीनों में उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैं खाना खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटेन, मैं खाना खाता आ रहा था, तो आई हैड बीन ईटिंग। इसमें नथिंग इन स्पोकन, इसमें नॉट यूज इन स्पोकन में इसका यूज नहीं होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए इस कॉलम को हमने छोड़ दिया है, ब्लैंक है। आगे फुल फिलअप करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो। अभी इसको हम दो समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी पहचान हो जाएगा, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में
होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहो हो, तो इसे हम बोलेंगे कि काम हो रहा है, उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत के क्रिया के अंत में रहा है, ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं, तो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में देखते हैं, आ रहा था, आ रही थी, रहे थे, रहा होगा, इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका इफ यू वी दे आई हैव बीन, ही सी नेम के साथ हैज या हैज बीन, यानी कि इसमें वर्ब यू बी आई दे देम सिंगुलर नंबर के साथ इसमें हम करते हैं हैव बीन, और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं ही सी नेम का हैज बीन। इसमें भी ऑलवेज यूज बिफोर, यानी कि V1 प्लस ING माने वर्ब का चौथा रूप। इसमें ऑलवेज हैड बीन, सब्जेक्ट कोई भी हो, कर्ता कोई भी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलवेज यूज करेंगे V4 यानी कि वर्ब का पहला रूप V1 प्लस ING। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिए। हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में।